नमस्कार। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ये सोचते हैं कि शादी होएगी और शादी के बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी। होता है, लाइफ बदलती है, लेकिन लाइफ का बदलना भी एक तरह से ही होता है कि आपके घर में एक आपका लाइफ पार्टनर आ गया है, या आप किसी घर के में गए हो शादी करके, तो उधर आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आपका पार्टनर आपके साथ है। अब आपकी दिनचर्या शायद वो नहीं रहेगी, आपका शेड्यूल बदल जाएगा। बदलना शायद ये होता है कि आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा केयरलेस, आप केयरलेस नहीं रह सकते। आपको ज़्यादा ये नहीं कि आप कहीं भी घूमो, किसी मतलब थोड़ा सा आप जिम्मेदारियां बन जाती हैं। लेकिन वहीं एक परिवार में किसी घराने में कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि एक दुल्हन आएगी तुम्हारे घर पे और ढेर सारा सामान लेके आएगी, ढेर सारा पैसा लेके आएगी, और फिर तुम उस पैसों पे या उन सामानों पे, उन चीज़ों पे मौज करना। ये भी एक सोच है। आज सुबह एक न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पे, मैं उसको थोड़ा फॉलो करता हूँ, उसकी न्यूज़ वगैरह देख लेता हूँ। तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद की एक न्यूज़ थी। एक परिवार है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहता है। उस लड़की का पिता है वो ढोल बजाता है। बहुत ही गरीब परिवार है। एक टीन में रहता है, छप्पर डाल रखा उन्होंने, और उसी छप्पर पे एक बांस पे उन्होंने एक छोटा सा पंखा टांग रखा है। और कोई बेड वगैरह नहीं है, कोई सोफा कुर्सी वगैरह नहीं है। दो चार चारपाई हैं, तो भी टूटी हुई, उन्हीं के ऊपर उनके कपड़े वगैरह जो हैं वो पड़े हुए हैं। देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या कर रखा है, एक बुलेट बाइक का इंतजाम कर रखा है। फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब वहाँ दरवाजे पर रख रखे हैं कि लड़की की शादी है कल और बारात आएगी और इस सारा सामान हम लड़की को देंगे। अगले दिन बारात आती है। बारात घर से कुछ दूरी पे है, 400-500 मीटर की दूरी पे, जहाँ पे ठहरवा देते हैं बारात को। और वहाँ से बारात वाले दो बंदों को भेजते हैं कि जाओ आप देख के आओ कि लड़की वालों ने क्या क्या इंतजाम कर रखा है, क्या क्या लेके आए हैं दहेज के लिए। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ी नहीं है, और ये गाड़ी नहीं देख के वो बारात वापस ले जाते हैं। वो बारात वापस ले जाते हैं, लड़की वाले देखते हैं और बारात नहीं आई। वो फ़ोन ऑन करते तो उनको बताते हैं कि ऐसा जी आपने गाड़ी नहीं लेके आ रखे, हमें तो शिफ्ट चाहिए। लड़की का परिवार इतना गरीब है कि उन्होंने जैसे तैसे मांग मूंग के पैसा कहीं से वो दहेज का इतना इंतजाम किया है कि बुलेट बाइक और इतना सारा सामान लेके आए, जबकि उनके घर में उनके पिताजी के पास में खुद की साइकिल भी नहीं है। अक्सर आपने देखा है न्यूज़ चैनलों पे खबरें आती हैं, न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में, फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी खबरें होंगी कि 500 करोड़ में की शादी, शादी में बारात आई हेलीकॉप्टर से, ये हुआ वो हुआ, हवाई जहाज में की शादियाँ। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे पैसे वाले होते हैं, जिनके पास में अनगिनत पैसा होता है, कोई पैसे का रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी खबरें होती हैं उन अखबारों में, उन सब में। लेकिन उसी अखबार में अगर आप देखोगे तो लास्ट में छोटी सी नीची सी एक खबर भी ये भी होगी कि दहेज के कारण बारात लौटी, या दहेज के कारण लड़की की विदाई नहीं हो पाई। लेकिन उनको कोई नहीं देखता, देखेंगे सब किस चीज़ को, वो इतना पैसे में इतनी शादी कर दी, इतनी बड़ी शादी कर दी। तो ये जो बड़ी शादियाँ हैं ना, इन्होंने छोटे लोगों को मार दिया है, दबा दिया है, कि छोटे लोग बैठ गए हैं कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। और हर परिवार, हर माँ बाप ये सोचता है कि हम अपनी बेटी को, लड़की को इतना दे दे कि वो अगले घर में जाए तो उसको वहाँ पे ये ना कोई फील कराए कि आपने क्या दिया, आपने क्या लिया, आप छोटे घर की, आप ये घर की हो। और ये सब सोच साच के माँ बाप ये सोचते हैं कि इतना दे दो लड़की को, चाहे कर्जे में डूब जाओ। और उसके बाद में होता क्या है कि आपकी वो सामान 2 महीने 4 महीने मुश्किल से आपको दिखता है कि हाँ सामान है। उसके बाद में फिर आपकी लड़की में कमी निकालेंगे, आपके सामान में कमी निकालेंगे, टोटल आपकी लाइफ जो होती है ना वो वेस्ट बना देंगे। फिर आपको पता चलेगा कि ये तो हमने गलत किया। और ये ट्रेंड सेट किया है ऊपर वाले लोगों ने, लेकिन वो ऊपर वाले अगर देखा जाए तो हकीकत में मैं उनको नीचे वाला मानूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी वाहवाही करवाने के लिए, अपना ये सब करवाने के लिए ये दहेज का या इतना पैसों का लेन देन का बना दिया कि शादी में, सगाई में दिए 20 लाख रुपए, ये दिए 50 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी तो 5,000 रुपये नहीं दे सकता, क्योंकि 2-2 रुपये जोड़ के आदमी, 50-50 रुपये जोड़ के आदमी घर परिवार बनाता है, शादी के लिए इकट्ठा करता है, नौकरी चाकरी देखता है। और बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में लाइफ चलाना, क्योंकि कमाई है नहीं और महंगाई बहुत ज़्यादा। अक्सर मैं देखता हूँ कि ऐसा होता है कि कहीं बड़ी सी शादी में जाते हैं हम, किसी गार्डन में, किसी किसी होटल वगैरह में, वो किसी कॉलोनी के प्रधान की है, किसी सरपंच की है, किसी निगम पार्षद की शादी होती है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। और हम जैसे मिडिल क्लास लोग अगर वहाँ पे जाएंगे शादी में, और हम सोचेंगे यार 500 रुपये तो कम से कम लिखवाने चाहिए कन्यादान के, 1,000 रुपये तो कम से कम लिखवाने चाहिए, इतनी बड़ी शादी में आई है, 100 रुपये तो शर्म आएगी, बेइज्जती लगेगी। और वहीं किसी गली मोहल्ले में अगर छोटा मोटा टेंट लग रहा हो तो वहाँ हम सोचेंगे 50 रुपये लिखवा दे,
100 रुपये लिखवा दे, वहाँ हमें शर्म नहीं आएगी। जबकि हमें उस छोटे से टेंट में हमें 500 रुपये 1000 रुपये देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 500 रुपये 1000 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू होगी और बहुत काम आएंगे वो पैसे उनके। जबकि बड़ी शादी में आप 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कहनी बात ये है। और बड़ी शादी में आप कितना खा के आ जाओ, कुछ भी खा के आ जाओ, क्योंकि उनके पास पैसे, या जो शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, बेटी को कोई फ्लैट दे रहा है, बेटी को 50 लाख की गाड़ी दे रहा है, इतने लाख का सोना दे रहा है, तो उनको ये तुम्हारे 1000 रुपये 500 रुपये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी शादियाँ होती ना, उनको तुम्हारे 10 रुपये से भी फ़र्क पड़ जाएगा, अगर आप उनको 10 रुपये भी ज़्यादा देते हो तो ये सोच है, ये लोगों को शायद समाज को बदलनी चाहिए। और हर माँ बाप को ये सोचनी चाहिए कि यार